बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास, हाजिर हूँ लेके प्रोग्राम इबादत व सेहत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, बहुत सारी इबादत ऐसी हैं जिसे इंसान अंजाम देता है, लेकिन अगर कोई इबादत ऐसी हो कि जो इबादत के साथ साथ सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो फिर उस इबादत को रोज़ा कहते हैं। जी हाँ, इसीलिए कुरान ने कहा रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम इल्म व वाक़फ़ियत रखते हो। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो इंसान की नफ्सियाती तरबियत में अहम रोल अदा करती है। इसमें पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम और नेकियों में सबक़त करने की तलब रोज़े के बुनियादी औसाफ हैं। इसलिए लाजिम है कि हम रोज़े को कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखें और उसके शराइत व आदाब का खुसूसी ख्याल रखें। पुराने ज़माने की बनिस्बत दौर हाजिर में बहुत सी जिस्मानी बीमारियां रूनुमा हो रही हैं और मेडिकल में नए नए आलात और दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं और ज़रूरत के वक्त उनसे फ़ायदा उठाना एक मामूल बन चुका है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि रोज़े के ज़रिए भी इन बीमारियों को रोका जा सकता है। रोज़ा जो कि इबादत के साथ फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल एतबार से भी फ़ायदेमंद है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हमारी गुफ्तगू सिर्फ रोज़े के जिस्मानी फ़ायदे के बारे में होगी कि रोज़ा किस तरह से इंसान की सेहत के लिए फ़ायदेमंद और बहुत सी बीमारियों से बचने का ज़रिया है। इसीलिए कुरान ने एक मकाम पर कहा, ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े को वैसे ही फ़र्ज़ किया है जिस तरह तुमसे पहले वाली उम्मतों पे किया, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। इस आयत से पता चलता है कि रोज़ा जिस्मानी नफ्सियाती फ़ायदे के अलावा रूहानी यानी स्पिरिचुअलिटी का भी एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है। तिब्बत के पहाड़ों के दामन में बैठने वाले योगी हों या फिर गंगा जमुना के किनारे बैठने वाले साधु या गारों में रूहानी सुकून के लिए बराजमान ईसाई राहिब या फिर मुराक़बे में मसरूफ़ सूफिया, ये बात तो तय है कि फास्टिंग किसी न किसी सूरत में सदियों से बहुत से मज़हब का हिस्सा है। इस्लाम ने भी 1400 साल पहले रोज़े की शक्ल में फास्टिंग को एक खूबसूरत शक्ल दे के फ़र्ज़ किया। लेकिन गुज़रे हुए और आज के ज़माने में फ़र्क ये है कि फास्टिंग जो किसी ज़माने में बिलीफ का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन मॉडर्न एरा में रिसर्च के ज़रिए ये बात मालूम हो चुकी है कि रोज़े के बेपनाह फ़ायदे हैं। जबकि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मैदा हर मरज़ की वजह है, जबकि रोज़ा हर मरज़ की दवा है। खुदा ने बनी इसराइल के एक नबी की तरफ वही की कि अपनी कौम को बता दो कि जो बंदा मेरी रज़ामंदी के लिए रोज़ा रखेगा तो मैं उसके जिस्म को सेहत बख्शूँगा और उसका अज्र अता करूँगा। आप देखें आज जैसे जैसे इल्म तरक्की कर रहा है तो चीज़ों की हकीकत का भी पता चलता चला जा रहा है। मेडिकल साइंस के हवाले से कुछ अरसा पहले ये समझा जाता था कि रोज़े से इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने और ज़्यादा तरक्की की तो ये बात भी मालूम हो गई कि रोज़ा एक हैरत अंगेज़ मेडिकल मिरेकल है। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत से ऑर्गन पे डिपेंड है। ये बहुत ही पेचीदा ऑर्गन और ख़ुद ब खुद एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं ये पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हर ऑर्गन अपना मखसूस काम करना शुरू कर देता है। ये सारा सिस्टम 24 घंटे काम करने की वजह से बहुत ही मुतासिर होता है, जबकि रोज़े के ज़रिए लीवर को 5 से 6 घंटे का आराम मिल जाता है, जो कि रोज़े के बगैर मुमकिन नहीं है। मेडिकल प्रोफेशनल्स का कहना है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दावा किया जा सकता है कि जिस्म के आराम के लिए स्टमक को साल में 1 महीना ज़रूर आराम देना चाहिए। एक रशियन इंटेलेक्चुअल एलेक्सी सोफ्रिन का कहना है कि ख़ास तौर पर रोज़ा इन बीमारियों के
علاج کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، جیسے انٹسٹینل ویکنس، انیمیا، اپینڈیسائٹس، اندرونی اور بیرونی ایبسس، گاؤٹ، اسکلیروسس، ٹی وی، لیور ڈیزیز، اسکن ڈیزیز، آئی ڈیزیز، لائکن، سائیاٹیکا، جوائنٹ پین، ڈروپسی۔ بیان کی گئی ان بیماریوں کا روزے یعنی فاسٹنگ کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بیماریاں جو ہمارے جسم کے سیل سے لپٹی ہوتی ہیں، جیسے کینسر، سفلس، لوپس، ان بیماریوں کی روک تھام میں بھی روزہ بہت ہی اثردار ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ میڈیکل سائنس نے روزے کے بارے میں جو تحقیق یا تصدیق کی ہے اور اس کے فائدے بتائے ہیں وہ لوگوں تک ہمیں پہنچانا چاہیے۔ حالانکہ روزے کے فائدے کے بارے میں طبیبوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا اور فرمایا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو۔ روزے کا قرآن میں ایک عبادت کے طور پر ذکر ہوا ہے، لہٰذا اس کو عبادت سمجھ کر انجام دیا جائے، تبھی ہم اس کا صحیح حق ادا کر سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو روزے کے فائدے کے بارے میں بتایا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو وقت کی کمی کی وجہ سے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔